हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो अभी जो है एक वीक जो है आरजेएस एग्जाम के लिए बचा है और अभी भी इस तरह क्वेश्चंस है कि एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस को लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शायद वहाँ नहीं मिल पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो मैं बना देती हूँ, ताकि आपके जितने भी सवाल हैं आपको उसके अंदर वो जवाब मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो बना रही हूँ वो सिर्फ जो है राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ये वीडियो बन रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि जब आप पूरा देखोगे तभी आपको आपके कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है तो आपको वहां पे उसका जो है आंसर मिलेगा। यहाँ पे बात होगी इंस्ट्रक्शंस की, बात होगी एग्जाम के कब पहुंचना है, कब एग्जाम होगा, OMR सीट से रिलेटेड बात करूंगी और साथ ही ड्रेस कोड क्या रहेगा उससे भी बात करूंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंक्लूड होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। अब सबसे पहली चीज जो आ रही है यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको अपने साथ लेके आना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास उनके एडमिट कार्ड भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो उनको मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपको जो है अभी एक हफ्ता बचा है तो आप जो है ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आपको जो है ना राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच, जो प्रिंसिपल बेंच होती है राजस्थान हाईकोर्ट की, वहां पर आपको लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, ईमेल करना है रिगार्डिंग योर एडमिट कार्ड इश्यू। उसके बाद में जो है वहां से आपके पास जो भी रिप्लाई आता है वो आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। तो आपको अलर्ट रहना है कि वहां से कब रिप्लाई आपके पास आ जाता है। एडमिट कार्ड आपको एग्जामिनेशंस में लेके आना है। साथ ही दूसरी बात करते हैं ओरिजिनल जो फोटो आईडी है, जहां पर कि आपका फोटो भी रहता है, वो आईडी जो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, कोशिश कीजिए कि अगर वो मिल जाती है। अदरवाइज तो आपकी जो ओरिजिनल आईडी होती है वो लेके आनी है, साथ ही उसकी एक कॉपी भी आपको लेकर आनी है। और उसके बाद में यहाँ पे बताया है कि जो रिसेंट फोटोग्राफ होती है आपकी, जो हम एप्लीकेशन फॉर्म में लगाते हैं वो रिसेंट, ऐसा नहीं है कि आपने 3 से 4 साल पुरानी फोटो जो है जिसमें आपका अभी जो फेस है वो सब अलग लग रहा है, फोटो में लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा है कि जो रिसेंट फोटो है, इसका मीन्स यही होता है कि जो अभी की जो फोटो है वो आपके साथ मैच करे। तो ये तो रहा पॉइंट फर्स्ट का। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आगे। अच्छा, नेक्स्ट जो ये है कि अभी आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके आनी है। आप जो है नॉर्मली हमको सबको आदत होती है कि हमारे पास अपनी एक वाटर बोतल होती है, और वह ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल भी नहीं होती है जिसको हम डेली यूज में रखते हैं। तो आपको जो कोशिश करनी है कि ट्रांसपेरेंट, जहाँ की अंदर से वाटर दिखता रहे, वो वाली बोतल आपको यूज करनी है। ऑल्दो सेंटर में आपको पानी पिलाया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको कब नीड होती है इसलिए हम सब लोग रखते हैं, तो इसका ध्यान रखें। दूसरी बात है कि टाइमिंग की 45 मिनट्स पहले आपको सेंटर में एंट्री ले लेनी है। उसके बाद जो है आपको वहां पर ही वेट करना है जब तक कि आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल है कि कैंडिडेट्स को दिक्कत होने ही वाली है, क्योंकि सेंटर जो होते हैं वो दूर भी होते हैं और गर्मी का भी समय है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको वेट भी करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आपको एग्जामिनेशंस देनी है तो आपको ये सब तो सहन करना ही होगा। 45 मिनट पहले ही आपको आ जाना है। उसके बाद में 15 मिनट पहले आपको आपके जो रूम है, जहां पर कि आपके रोल नंबर है, सीट है, वहां पर आपको उस रूम में एंट्री दी जाएगी। 5 मिनट पहले आपको जो है आपकी OMR सीट दी जाएगी, और एकदम जो टाइम होगा एग्जामिनेशन का उस वक्त आपको आपके पेपर दिए जाएंगे। OMR सीट से रिलेटेड भी चीजें हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी भी रीजन से आप जो है 45 मिनट पहले नहीं पहुंच चुके हो, या तो आपको लेट हो जाती है, एग्जाम के एकदम टाइम तक आप आ रहे हो, तो वहां पर आप क्या करें। तो नॉर्मली यहाँ पर ऐसा है कि आपको ये बताया गया है इंस्ट्रक्शंस के अनुसार कि आप जो है वहां जिस भी सेंटर में आपका नंबर आया है वहां के सेंटर के जो ऑफिशियल पदाधिकारी होते हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, अगर वो आपको अलाउ करे तो, या तो फिर जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं वहां आपको अलाउड कर सकते हैं। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तभी आपको एग्जामिनेशन दिया जाएगा, देने के लिए बताया जाएगा। अदरवाइज तो एग्जामिनेशन आप लेट होने की स्थिति में नहीं दे सकते हैं।
4 टाइप की बेल जो होती है वो यहाँ पे एग्जाम ड्यूरेशन में रहेगी। लाइक कि आपको OMR सीट मिलेगी तब एक बेल बजती है, उसके बाद में जब टाइम टू टाइम जब 15 मिनट बजते हैं तब भी एक बेल बजती है, 10 मिनट बजते हैं, उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मली आपको आइडिया लग जाता है, आप एग्जाम देते रहते हो, आपको पता है कि बीच बीच में बेल्स जो होती है वो लगती रहती है। और अच्छा एक चीज और है कि आपका जो रोल नंबर है आपको उसी सीट पे बैठना है, आप कहीं पर अलग से नहीं बैठ सकते हैं। और सेंटर चेंज करने का भी आप नहीं बोल सकते हैं, किसी भी रीजन में आपका सेंटर जो है चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से भी इंस्ट्रक्शंस आए हुए हैं। बात कर लेते हैं OMR की। OMR के लिए इंस्ट्रक्शंस आए हैं क्योंकि अभी जैसे नीट एग्जाम हुआ था तो वहां पे OMR से रिलेटेड ही काफी ज्यादा जो स्कैम था वह हुआ था। लोगों की जो OMR सीट है वो फटी हुई मिली थी। है कि आपको लगता है कि आपकी जो OMR सीट है उसमें कोई इशू है या तो वो मिस प्रिंटिंग है या कोई भी आपको लगता है, तो वहां पर जो है आपको शिकायत करनी है। वहीं पर जो आपके रूम में है टीचर, आपको उन्हीं को बोलना है। लेकिन अगर एक बार को आप उसमें कुछ नोट कर लेते हो, कुछ भी अपना रोल नंबर लिख लेते हो और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं ये तो सही नहीं है और आपको जो है चेंज करवानी है, तो उस स्थिति में आपकी चेंज नहीं होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है आराम से बैठिए, आराम से अपनी OMR सीट को देखिए, कहीं से मिसप्रिंट नहीं है। जो नंबर होते हैं 1 2 3 सारे नंबर सेम लिखे हुए हैं, सही लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। दूसरा ये रहता है कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म में भी हमसे इतनी सारी गलतियां हुई है, रोल नंबर सही नहीं, जो नेम है हमने सही नहीं लिखा है, फादर्स नेम सही नहीं लिख पाए हैं, कास्ट सही नहीं लिख पाए हैं, कैटेगरी सही नहीं लिख पाए हैं, कई सारी चीजें हुई थी। तो अभी आपको, क्योंकि वहां आपको एक ऑप्शन मिल गया था, लेकिन OMR सीट में अगर आप गलती करते हैं तो वहां पर आपको किसी भी तरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बहुत शांति से आपको अपने रोल नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपका जो बर्थ डेट है वो लिखनी है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। OMR से रिलेटेड ही एक इंस्ट्रक्शन और भी है कि आपको जो है पॉइंट, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन होते हैं वो 4 ही मिलेंगे, क्योंकि जो 5 ऑप्शन वाला रूल है वह RPSC का रूल है। ये जो एग्जाम है RPSC कंडक्ट नहीं करवा रही है, तो आपको जो है 4 ही ऑप्शन मिलेंगे, तो वो टेंशन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है पूरी तरह से सही आंसर्स करने के बाद में कोशिश कीजिएगा कि बाकी के आंसर को भी करने की कोशिश करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हमें वो चिंता करने की बात है नहीं। और हाँ, मेन है कि आप जो भी आंसर कर रहे हो उसको फुल डार्क करना है। ब्लू और ब्लैक पेन आपके पास दिया जाएगा, उन्हीं से आपको करना है। इंक पेन नहीं लेके जाना है, इंक पेन से आपको वहां पे कोई भी बॉल को जो है ना डॉट वहां पे नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना है और उसको डार्क करना है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ एसेसरीज है, गैजेट्स है जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हम ये पहन सकते हैं, क्या या हम इयररिंग्स पहन सकते हैं या कुछ भी। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीजें जो तीखी हो वो भी आपको नहीं ले जानी है, गैजेट्स है वो भी नहीं लेके जाने हैं। और स्पेसिफिक ऐसे लिखा नहीं है कि आप इयररिंग नहीं पहन सकते या रिंग नहीं पहन सकते, लेकिन क्योंकि ये एसेसरीज में आ रही है तो आप अवॉइड कीजिए कि एग्जाम के टाइम पर आप जो है इसको निकाल कर जाए। एक छोटा सा किस्सा है कि लास्ट जब ये RJS एग्जाम हुआ तो वहां पर जो रिंग बिछियां जो होती है, पैरों की जो बिछियां होती है वो किसी ने पहन रखी थी, तो उनको वहां पे रोक दिया गया था। तो इस वजह से क्या होता है ना कि आपका जो एक मेंटल चीजें होती है ना कि आप एकदम तैयारी करके जाते हो और उसके बाद में आपके साथ कुछ 5-10 मिनट इस तरह से चीजें हो जाती है, तो वहां पर एग्जाम से पहले आपकी जो मेंटल स्थिति होती है ना, स्थिति वह खराब हो जाती है। तो कोशिश ये करना कि एज पर इंस्ट्रक्शंस आप जो है कपड़े पहन के जाना, एसेसरीज पहन के जाना। वॉच भले वो स्मार्ट वॉच हो, उसको स्पेशल रेस्ट्रिक्ट किया ही है, इसके अलावा भी आप वॉच किसी भी तरह की ना पहने। और गर्ल्स जो है क्लच बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप क्लच यूज करते हैं तो सेंटर में आपका जो क्लच है, जो बालों पे अपन लगाते हैं, जिसको टाई करते हैं, वह उतार लिया जाएगा। और इस गर्मी में आपको फिर क्या ओपन हेयर के साथ रहना पड़ेगा, तो आपको हेयर बैंड जो होता है, रबर बैंड जो होता है, वही लेके जाना है। अब आगे बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की भी। अच्छा, इससे पहले हम ड्रेस कोड की बात करते हैं। एक छोटी सी चीज ये भी है कि क्वेश्चन आता है कि आप जो है कहीं दूर से आ रहे हैं या आपका सेंटर दूर है, तो आप जो है काफी सारी चीजें अपने साथ कैरी करते हो, लाइक बैग होता है, पर्स होता है, आपके कुछ रुपए होते हैं,
इस तरह से चीजें होती है। तो उसकी क्या वहां पे आप रखने की व्यवस्था होती है या नहीं होती है, तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वहां पर अगर आपका कोई महंगा सामान है, कीमती सामान है, अगर वो खो जाता है तो आपकी ही वहां पे लायबिलिटी रहती है। सेंटर या हाईकोर्ट की तरफ से वहां पे कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी। फिर भी यहाँ पर जब आप एग्जाम देने जाते हो, वहां पर एक पर्टिकुलर आपको एक जो है आपकी चीजें सबमिट करने के लिए आपको एक रूम दिया जाएगा, जहां पर कि आपको टोकन नंबर दे दिया जाएगा और आप जो है उस टोकन नंबर पे अपना सामान जो है वहां पे कुछ 10 या 20 रुपए आपको देने होंगे। वहां पर आप जो है जमा करवा सकते हो। एग्जाम तक आपकी जो चीजें हैं वहां पे सेफ रह सकती है। फिर भी चेक करना कि ज्यादा से ज्यादा महंगा सामान हो या मोबाइल हो या इस तरह के सामान जो है आप अवॉइड ही करना। चलिए बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ड्रेस कोड जितना बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप पहन के जाइए। मेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पे शर्ट अलाउड किया है, ट्राउजर अलाउड किया है और उसके अलावा जो है आप ये स्लीपर्स पहन सकते हैं। जो अगर आप सॉक्स पहन के आते हैं, शूज पहन के आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। आपके जो शूज और सॉक्स है सेंटर जो रूम है आपके उसके बाहर आपके खुलवा दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम से मना कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि हम 3 घंटे तक अगर वहां पे एग्जाम देते हैं तो वहां पर हम अगर स्लीपर पहन के आते तो हमारे लिए इजी रहता है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन रहते हैं। फुल स्लीव्स जो कैंडिडेट्स है वो ना पहने, फुल स्लीव्स आपको नहीं अलाउड किया जाएगा। मोस्टली सेंटर्स में अगर आपने फुल स्लीव्स पहनी है और आप पहन के आ भी गए हो तो वहां पर ऐसा भी देखा गया है कि आपके जो स्लीव्स है वो काट दी जाएगी वहीं पर सेंटर पर भी, और आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सीन भी होता है, तो अपने आप को इन सब चीजों से परे ही रखना। बात कर लेते हैं कुछ और चीजें हैं जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट की गई है। शूज सॉक्स आप नहीं पहन सकते हैं। उसके अलावा गॉगल्स अगर आप लेकर आए हैं वो आप नहीं लेकर सकते हैं। और जो पर्स होता है या ज्योमेट्री बॉक्स होता है या इस तरह के कोई भी गैजेट्स होते हैं ना, वहां पर आप इन सब से दूर रहिए। आपको खाली ब्लू और ब्लैक पेन लेके आना है, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके जो 2 डॉक्यूमेंट है बताए गए हैं वो होने चाहिए, आपकी 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। और जो ड्रेस कोड है महिलाओं के लिए, वहां पे महिलाओं के लिए बताया है कि सलवार सूट होना चाहिए, साड़ी आप पहन सकते हैं, टॉप आप पहन सकते हैं, उसके अलावा ट्राउजर आप भी पहन सकते हैं, आपको भी मना नहीं है। लेकिन जीन्स जो होता है वो आप नहीं पहन सकते हैं। अगर कोई ऐसी ड्रेस है जिसमें कि जो बटन है वो बड़ी साइज का है तब आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि बड़ी साइज के बटन वाली ड्रेसेस भी आप नहीं पहन सकते हैं। फिर भी किसी रीजन से अगर आपने वो चीजें पहन ली, आप ड्रेस पहन के आ गए हैं और आपको साथ वहां पे डिस्प्यूट हो गया है, अब क्या करें? तो वहां पर उस स्थिति में आप जो है वहां के नोडल ऑफिसर को बता सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप एग्जाम दे भी सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो अलाउ करे। तो कोशिश यही करना कि जो ड्रेस कोड बता के रखा है उसी में आप एग्जाम देने के लिए आए। तो ये था इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फुल वीडियो, जहां पर कि मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या करना है। आप जो है बेफिक्र होके आराम से अपना एग्जाम दीजिए, आपको मेंटली प्रिपेयर होके आना है। आप एज पर इंस्ट्रक्शन ही अपने कपड़े जो है पहन के आइए। कोशिश कीजिए फुल स्लीव्स ना हो, लेगिंग्स ना हो, जेगिंग्स ना हो और जीन्स ना हो, अदरवाइज आपको कोई इशू आएगा नहीं। स्लीपर्स आप पहन के आ सकते हो और अपने साथ कोई भी ऐसी कीमती चीज, लाइक अगर आपने गोल्ड की लंबी इयरिंग्स पहन रखी और वहां पे आपकी खुलवा लेते हैं लेडीज को, तो वहां पर आपको इशू आएगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जो है इयरिंग्स उतार के आइए। एक्स्ट्रा जो बैंगल्स है अगर आपने कुछ धातु के पहन रखे हैं तो वो आप उतार के आ सकते हैं। स्मार्ट वॉच है, नॉर्मल वॉच है, वो आप उतार के आ सकते हैं। तो एक दिन अपने लिए ये जरूर कर लेना। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो आप अपने ग्रुप्स में भी इसको शेयर कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई मेरा सपोर्ट आपको चाहिए, एग्जामिनेशन के टाइम पे मुझे मेरा सपोर्ट चाहिए, कोई भी कहीं पर स्टक हो रहा है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकता है, मुझे कमेंट कर सकता है या कर सकती है। थैंक यू सो मच।